हेलो दोस्तों, आप सभी का नेशनल लेवल इंग्लिश में बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम सीखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मतलब कैसा होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा डेली कन्वर्सेशन में सेंटेंसेस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। मैं किताब पढ़ रहा था, वह रात का खाना बना रही थी, वे फुटबॉल खेल रहे थे, वह टीवी देख रहा था, हम परीक्षा के लिए पढ़ रहे थे, मेरा भाई सोफे पर सो रहा था, बच्चे चित्र बना रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं टीवी देख रहा था, हाँ, मैं उठ रहा था। ये सब बोलते हैं, इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। मतलब पास्ट में वो कंटिन्यू हो रहा था, भूतकाल में वो कंटिन्यू चल रहा था। तो उनको देखना है कि कैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं या इंग्लिश में कोई सेंटेंस दे दिया रहता है, तो उसको आप अगर पास्ट कंटीन्यूअस को देख सकते हैं, तो समझ सकते हैं। जैसे द चिल्ड्रन वर ड्राइंग पिक्चर्स। अगर इसको आप पढ़ते हैं, अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आपको नहीं पता है, तो इसको आप समझ नहीं पाएँगे, पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या लिखा है। लेकिन आप अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जानते हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं कि वास मतलब रहा था, आई मतलब मैं, लिसनिंग मतलब सुनना, म्यूज़िक मतलब गाना, मैं गाना सुन रहा था। सिंपली वैसे ही अ, अगर आप जानते हैं इंग्लिश, तो हिंदी को ट्रांसलेट करते रह सकते हैं। अगर कुछ चीज़ हो, उसको इंग्लिश में बोलना है, जैसे बच्चे चित्र बना रहे थे, उसको बोल सकते हैं कि बच्चे मतलब द चिल्ड्रन बना रहे थे, मतलब वर्ड लगेगा क्योंकि प्लूरल है। और ड्राइंग पिक्चर्स तो ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन मेरा पहले रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैक्सिमम बेनिफिट अगर आप इस वीडियो को लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, छोड़ के मत जाइए। अदरवाइज़ आपका इंग्लिश सीखने का सपना, आपका आपके फ्यूचर को ब्राइट करने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, एग्ज़ाम्पल के साथ देखिए, और मैं दावों के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को कभी नहीं भूलेंगे और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँगे अपने जो बात है उसको इंग्लिश में, और जो इंग्लिश में देता है उसको समझ भी पाएँगे हम। तो पहले तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे सभी में आता है, हम हमें प्रीवियस में पढ़े तो उसमें भी आता है। सब्जेक्ट में ही, सी, इट, आई, वी, दे और इट, सिंगुलर और प्लूरल नाउन अलग-अलग होते हैं, वो भी आते हैं। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता, तो प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैं सेंटेंस के क्या-क्या पार्ट रहते हैं उसको समझा दिया हूँ। इसमें वास लगता है और वर्ब लगता है। फिर आता है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, जैसे खाना, पीना, सोना, ये सब क्रिया है और इसपे आईएनजी लगता है। और इसका एक और रूल है कि जैसे 2 हेल्पिंग वर्ब है इसमें, तो इसमें आई का यूज़ हमेशा वास के साथ होता है, ही का यूज़ हमेशा वास के साथ होता है, सी का यूज़ हमेशा वास के साथ होता है, और ईट लगता है तो हमेशा वहाँ वास का यूज़ होता है। और कोई भी सिंगुलर हो, जैसे स्टूडेंट है, ये सिंगुलर है ना, स्टूडेंट्स बोल देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ये तो ये एकवचन है, वर्बी है, सिंगुलर है, तो वहाँ पर वास का यूज़ होता है। और जो प्लूरल है, बहुवचन है, वहाँ पर वर का यूज़ होता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और बोथ है मतलब 2 हैं, तो वहाँ पर होता है। और यू, वी और दे के साथ भी प्लूरल वर्क यूज़ होता है। यू वैसे प्लूरल नहीं है कि तुम, मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पर भी वर्क यूज़ होता है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो देख लीजिए कि स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वास आता है। वास का यूज़ हमेशा आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। फिर आता है वर्ब, वर्ब का यूज़ के लिए प्लूरल नाउन एंड आई, वी, यू, दे के साथ होता है। आप देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसको पॉजिटिव फॉर्म में। आई वाज़ रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। शी वाज़ कुकिंग डिनर, वो डिनर बना रही थी। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। ही वाज़ वाचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था। वी वर स्टडीइंग फॉर द एग्जाम, हम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे थे। माय ब्रदर वाज़ स्लीपिंग ऑन द सोफा, मेरा ब्रदर स्लीप कर रहा था, सो रहा था सोफा के ऊपर। द चिल्ड्रन वर ड्राइंग पिक्चर, तो चिल्ड्रन और बच्चे वो ड्राइंग कर रहे थे, पिक्चर बना रहे थे। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक म्यूजिक को लिसन कर रहा था, सुन रहा था।
शी वॉज वॉकिंग टू द मार्केट, वह बाजार को चल रही थी, बाजार जा रही थी। दे वर हैविंग ब्रेकफास्ट एट 8 AM, वे ब्रेकफास्ट कर रहे थे 8 बजे सुबह को। और नेगेटिव देखते हो तो हो गया पॉजिटिव की सकारात्मक है, नेगेटिव नेगेटिव में सिर्फ इतना करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे वास ओवर है, उसके बाद नॉट लगाना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई वॉज नॉट स्लीपिंग एट 10 PM, मैं 10 बजे रात को नहीं सो रहा था। शी वॉज नॉट लिसनिंग टू टीचर, वह टीचर को लिसन नहीं कर रही थी, सुन नहीं रही थी। जो अभी कुछ पढ़ा रहा था टीचर उसको सुन नहीं रही थी। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट yesterday, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे बीते हुए जो कल है। ही वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो आज न्यूज़ पेपर को रीड नहीं कर रहा था, नहीं पढ़ रहा था। वी वर नॉट गोइंग टू पार्क, हम पार्क नहीं जा रहे थे। माई फादर वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, मेरे पिताजी टीवी नहीं देख रहे थे। द स्टूडेंट वे नॉट राइटिंग द टेस्ट, स्टूडेंट है जो टेस्ट को राइट नहीं कर रहे थे। आई वॉज नॉट ईटिंग लंच एट नन, मैं लंच नहीं कर रहा था नून में दोपहर को। शी वॉज नॉट प्लेइंग द पियानो, वो पियानो नहीं प्ले कर रही थी, नहीं हम्म, खेल रही थी, उसको यूज़ कर रही थी। दे वर नॉट वर्किंग इन द गार्डन, वो गार्डन में वर्क नहीं कर रहे थे। अब तो ऐसा होता है तो जैसे दे वर नॉट वर्किंग इन द गार्डन ऐसा लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वर मतलब दे मतलब वे, वर मतलब रहे थे, वर्किंग मतलब ये कंटिन्यूअस से चल रहा था, पास्ट में चल रहा था। हम काम नहीं कर रहे थे। इन द गार्डन मतलब गार्डन में। आईएनजी वहीं पर लगता है जहाँ पर वो कंटिन्यूअस कोई चल रहा है, मतलब मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब वर मतलब ये पास्ट में चल रहा था, मतलब आईएनजी समझ लिए। जब भी कोई सेंटेंस में आता है मतलब समझ जाइए कि कंटिन्यूअस है, मतलब कोई काम चल रहा है, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो। ये पास्ट में ये काम चल रहा था। अब इंट्रोडक्टिव इसमें करते हैं कि सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दें, जैसे सब्जेक्ट होता है आई सी, ही सेड और आई वी दे, इसके पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसमें वर्ब वास लगेगी। अब देखते हैं आई वास आई रीडिंग अ बुक एट 7 PM, देखिए हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के पहले लगा है, आई के पहले लगा है वास। क्या मैं 7 बजे किताब पढ़ रहा था, वास से क्वेश्चन पूछा जा रहा हूँ, इसलिए इसको इंटेरोगेटिव कहते हैं। वास से कुकिंग डिनर लास्ट नाइट, क्या वो डिनर कुक कर रही थी, बना रही थी लास्ट नाइट को। वर दे प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, क्या वो यस्टरडे जो बीता हुआ कल फुटबॉल खेल रहे थे। वास ही वाचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड, क्या हुआ टीवी देख रहा था जब मैंने उसको कॉल किया। वर वी स्टडिंग टुगेदर एट, क्या हम लोग शाम को 5 बजे पढ़ रहे थे एक साथ। तो किधर मतलब एक साथ होता है। पास माई ब्रदर स्लीपिंग ऑन द सोफा, क्या मेरा भाई सोफा पर स्लीप कर रहा था। वर द चिल्ड्रन ड्राइविंग पिक्चर, क्या जो बच्चे वो ड्राइविंग कर रहे थे पिक्चर। वास आई लिसनिंग टू म्यूजिक एट दैट टाइम, क्या मैं उस समय म्यूजिक सुन रहा था। वास से वॉकिंग टू द मार्केट, क्या हुआ मार्केट को जा रही थी। वर दे हैविंग ब्रेकफास्ट एट, क्या वे ब्रेकफास्ट कर रहे थे 8 PM। तो जब भी ऐसा वर दे हैविंग ब्रेकफास्ट एट नाइट है तो आपको ये सही ट्रांसलेट कर लेती है। और जब भी इंग्लिश का कोई भी देखोगे तो ऐसा सेंटेंस आएगा बार बार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, प्रेजेंट पर सिंपल में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा, पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। तो जैसे ही तो आप देखते हैं वर्ब समझ जाइए कि रहे थे आगे दे मतलब वे, आई मतलब आई एन जी मतलब कर रहे थे पास्ट में। ब्रेकफास्ट क्या वे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हाँ 8 बजे सुबह, ऐसा सब कुछ समझ जाना है। अगर आपके पास हिंदी भी है, क्या वे सुबह 8 बजे नाश्ता कर रहे थे ऐसे है, उसको आपको बोलना है इंग्लिश में। तब बोल सकते हैं कि वर देम हैविंग हैविंग ब्रेकफास्ट एट 8 AM, ऐसा बोल सकते हैं आपको। क्योंकि आपको जब बोलेंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे, तो इंग्लिश को बोलना है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो इंग्लिश को आपको समझ में आना चाहिए, तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको सेंटेंस को समझना है। अब देखते हैं नेगेटिव।
और इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों रहेगा, मतलब सब्जेक्ट के पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर्ब एंड वास, और सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। क्या मैं आपको परेशान नहीं कर रहा था? वास आई नॉट लिसनिंग डिस्टर्बिंग यू? वास सी नॉट कुकिंग डिनर? क्या वह डिनर कुक नहीं कर रही थी, डिनर बनाने नहीं रही थी? देखिए, दोनों इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल? क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? वास सी नॉट वॉचिंग टीवी? क्या वह टीवी नहीं देख रहा था? वर वी नॉट स्टडिंग टुगेदर? क्या हम लोग साथ में स्टडी नहीं कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे? वास माई ब्रदर नॉट स्लीपिंग ऑन द सोफा? क्या मेरा भाई ब्रदर सोफा पे स्लीपिंग नहीं कर रहा था? वर द चिल्ड्रन नॉट ड्राइंग पिक्चर? क्या चिल्ड्रन पिक्चर ड्रॉ नहीं कर रहे थे? वास आई नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक? क्या मैं म्यूजिक गाना नहीं सुन रहा था? वास सी नॉट वॉकिंग टू द मार्केट? क्या वह मार्केट को नहीं जा रही थी? वर दे नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट एट 8 AM? क्या वे सुबह 8 बजे हम ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे थे? तो ये है हमारा प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने पॉजिटिव में देखा, नेगेटिव में देखा, इंट्रोगेटिव में देखा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में देखा। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका सब्जेक्ट ऐसा होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा जिसमें ही सी इट, यू वी दे आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें वास है जिसका यूज आई ही सी इट, और सिंगुलर नाउन जैसे रवि स्टूडेंट के साथ होता है। फिर आएगा वर्ब जिसका यूज यू वी दे, और प्लूरल नाउन जैसे बोथ और स्टूडेंट इनके साथ होता है। फिर आएगा वर्ब जिसमें आईएनजी लगता है। आईएनजी सभी कंटिन्यूअस में लगता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो। आईएनजी लगेगा मतलब आपको समझ जाना चाहिए क्यों कुछ काम कंटिन्यू हो रहा है या वो कंटिन्यू है, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में हो। अभी हम नेगेटिव में देख लेते हैं। नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, और इंट्रोगेटिव जोन में है उसमें आ, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट पे पहले लग जाता है, वो वास और वर। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद पहले लग जाता है, और नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो ये था आज का हमारा क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। फिर भी आगे अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊं या उसको समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर अमल करूंगा, ज़रूर लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था, और आपको हैप्पी दीपावली। आज दीपावली का बहुत अच्छा त्यौहार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के हर एक ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं। भगवान राम जी आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें, और आपका जो भी लक्ष्य है, टारगेट हो, चाहे इंग्लिश सीखना हो, चाहे एग्जाम के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, वो आपका पूरा हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।